मैं उधर ऑनलाइन करूंगा। बोला अरे भाई साहब मैं तो इधर हूँ, पैसे तो मुझे इधर चाहिए। आज मुझे नहीं मिला ना, मैं पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन करूंगा और मैं यूट्यूब पे डालूंगा। 1000 इंडियन मनी अब रखो, गिफ्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, आपका पैसा नहीं मिलेगा। बोला क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार हो चुका है। 14 तारीख, 2 हफ्ते हो चुका है, अभी तक उन लोग ने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया। इंडिया लद्दाख पे घूमने के लिए आया, लेकिन नहीं एयरपोर्ट चक्कर काटने के लिए नहीं आया, मेरा पेमेंट लेने के लिए, वो भी मेरा खुद का पैसा था। ठीक है, hello everyone, this is your boy KB Khamabran and welcome back to my channel guys. So आज मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया पे होने के वक्त मुझे एक प्रॉब्लम, एक हादसा हुआ, उसकी वजह से मैं आप लोग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसा हुआ, क्योंकि आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए। ठीक है, सो इफ़ यू आर न्यू अराउंड हियर गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ठीक है, तो मैं विद डिटेल विद प्रूफ के साथ मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोग को पता है, लास्ट टाइम मैं दिल्ली टू ले जा रहा था, उस समय मुझे एक प्रॉब्लम हुआ। जून 30 पे ना मेरा फ्लाइट था 11:55 पे, सुबह के 11:55 AM। ठीक है, स्पाइस जेट का। और मैं टू बी ऑनेस्ट दैट वाज माय लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि मैं 2012 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इंडिया के एयरप्लेन पे मैं चढ़ा। टिकट पे तो लिखा है, प्रॉपर लिखा है वेट कितना कैरी कर सकती हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, 6 और 7 किलो ज़्यादा था मेरा और मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। ठीक है, और उस समय एक मैम था स्पाइस जेट का, उनने क्या बोला, मैंने एक्सप्लेन किया मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए बाई मिस्टेक मैंने एक्स्ट्रा वेट कर लिया, वेट कैरी किया, लेकिन मैं पेमेंट कर लेकर तैयार हूँ। ठीक है, तो मैम ने क्या बोला, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ चीज़ है तो सेपरेट रख दीजिए, उसको मैं ऐड नहीं करूँगा, और कपड़ा वगैरह वगैरह वो तो है। ठीक है, तो ऐसा करके मेरा मेरा वेट हो गया 3.5 और समथिंग वेट हो गया। ठीक है, और उस समय वेट का प्राइस था 700 और 725 समथिंग पर वेट, पर केजी। ठीक है, और मैंने 3.5 और समथिंग किलो मैंने एक्स्ट्रा लगेज था, मैंने पेमेंट किया। ठीक है, पेमेंट भी कितना हुआ, पेमेंट 2000, इट्स 2250 गाइस है, विद प्रूफ। मैं आप लोग को टिकट वगैरह, टिकट पेमेंट का सब कुछ मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 2250 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। उस समय हम जाते वक्त उस समय फ्लाइट कैंसिल हुआ। ठीक है, मगर फिर भी हम उधर वेट करा, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल फिर भी चल सकते हैं, हम लोग ऐसा आस करके ना हम लोग वेट किया, तकरीबन 12:30 और 1 बजे तक हमने वेट किया। ठीक है, लेकिन टेक ऑफ नहीं हुआ। तो हम थर्ड और फोर्थ फ्लाइट कैंसिल हुआ, क्योंकि दिल्ली से ले जाने वक्त उस समय मौसम अच्छा नहीं था, इसीलिए कैंसिल। ठीक है, तो उस समय एक सर था, थोड़ा बड़ा वाला, एक मोटा सा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, और एक तागला सर था। उस सर ने बोला आप लोग सुबह आ जाइए, क्योंकि आप लोग यहीं पर आना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग ने उस समय तो फ्लाइट कैंसिल हुआ। 1 तारीख को ना हमने वो किया, शिफ्ट किया टिकट, और सुबह का 8:15 का हमारा 8:15 का हमारा फ्लाइट, सेकेंड फ्लाइट हो गया, सेकेंड डे का, क्योंकि 30 तारीख को कैंसिल हुआ, 1 तारीख पे 8:15 का हमारा फ्लाइट हुआ। ठीक है, शिफ्ट किया। और उस समय सर ने क्या बोला, आप लोग सुबह भी आ रहे हो, पेमेंट उस समय लेकर जा सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, हम चला गया, हम दिल्ली मजनू का टीला बैक करके चला गया। ठीक है, और नेक्स्ट डे पे ना हम 6 बजे 5:30 पे हमारा एमटी से हम निकाल के एयरपोर्ट पे गया, और उधर ट्रैफिक जाम नहीं था, उधर 6:15 और 6:20 पे हम उधर पहुंच गए। ठीक है, और हमने बोर्डिंग पास लिया वगैरह वगैरह कर लिया, और मैंने बात किया, सर यस्टरडे मेरा ऐसा ऐसा था, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया और अभी मेरा पैसा वापस कर दिए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वेट सब कुछ मैंने दिल्ली पे एमटी पे छोड़ दिया, अब मेरा वेट तो प्रॉपर है। ठीक है, और उस समय एक सर ने
क्या बोला, सर अभी हमारा कैश काउंटर अभी क्लोज है क्योंकि 8:30 और 9 बजे हमारा कैश काउंटर खुलेगा, इसीलिए मेरा फ्लाइट तो 8:15 पे था, वेट तो नहीं कर सकते, तो आप कुछ कीजिए, हमने बोला। और सर ने बोला आप लोग जाइए, हम आपको दिल्ली पे लैंड हो गए, मैं उधर के स्टाफ से बात करके पैसा तैयार करके रखूँगा बोला, ठीक है। ये ऑडियो सुन लो आप लोग, ठीक है, और पता चलेगा। अच्छा फिर हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर ले में बात करना, मैं यहाँ से बोलूँगा अपने केसीआर को ले में ये करने के लिए, नहीं तो आपका इस यूपीआई पे मैं ट्रांसफर करूँगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक काम करूँगा। थैंक यू भैया। ठीक है। लेकिन ये सब नंबर लेने चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना सर, सो आपसे रीच कर सके ना ऊपर से। हमारा नहीं कोई स्टाफ, जरूरी नहीं मेरे से रीच करने के लिए। ना सर, अभी हमारे पास तो आप ही है सर हाँ, तो रीच बोल करने रहे के लिए काउंटर ना। पे जो था स्टाफ राजा, उससे बात हुई है बस। ठीक है, नंबर और उसके बाद हम लोग चले गए, ठीक है, क्योंकि अमृतसर ने बोला मेरे पास तो फुटेज भी है, ठीक है। हम चला गया और उधर हमारा 8:15 का फ्लाइट था, इधर उधर करके करके 11:40 पे हम ले के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके। बीच रास्ते पे मैंने जो फ्लाइट पे चेक इन हो रहा था, मैंने, मेरा मामा ले लद्दाख के है, ठीक है, मैंने मामा को व्हाट्सएप पे सब कुछ भेज दिया कि सर ने ऐसा ऐसा बोला, उनका वॉइस रिकॉर्ड, टिकट, पेमेंट कितने किया, सब कुछ मैंने सेंड कर दिया, क्योंकि मैं आते वक्त तैयार हो, इसे सोच के मैंने मेरे मामा को सब कुछ सेंड कर लिया। लेकिन उधर न्याऊ 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 कर करके मेरा मामा के भी दिमाग पक चुका था, इसलिए कुछ नहीं किया उन लोग ने। और मैं लैंड हुआ, मैं सामान वगैरह सब लेके मैं उधर फिर चला गया स्पाइस जेट के काउंटर पे, और मैंने बात किया, ठीक है। आप लोग के सर ने आज सुबह ऐसा ऐसा बोला, इसके लिए मैं इधर आया मेरा पेमेंट लेने के लिए, वो भी मेरा खुद का पैसा था, ठीक है। और उन लोग ने बोला सर हमारा तो ऐसा नहीं होता, आपने जहाँ पेमेंट लिया उधर लेकर जाओ बोला। अब आप लोग कैसे बोल सकते हो, उधर आप लोग के स्टाफ ने ऐसा ही बोला, मैंने आपको वीडियो दिखाया, ऑडियो सुनाया, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। और ऐसा बोल के उन लोग ने हमें 3 दिन के लिए टाइम दिया, ठीक है। उन लोग में एक शौक पड़ा, क्योंकि उन लोग ने मेरा नेपाल का फ़ोन नंबर, जीमेल और मेरा नेपाल का बैंक डिटेल मांगा। मैं तो इधर हूँ, पैसे तो मुझे इधर चाहिए, उधर क्यों आप लोग क्यों हमारा नेपाल का बैंक अकाउंट सब कुछ वगैरह क्यों मैं उधर ऑनलाइन करूँगा बोला। अरे भाई साहब मैं तो इधर हूँ, पैसे तो मुझे इधर चाहिए, इधर दे दो ना बोला। और भाई साहब ने बोला 3 दिन दिया हमें, ठीक है, 3 दिन के बाद आप आइए, मैं आप लोग का कैश तैयार करके रखूँगा, ठीक है। वी एक्सेप्ट दैट, राइट, हमने मान लिया। अब मैं चला गया, ठीक है, मैं मेरे मामा के घर पे गया, खाया, सोता, गुम करके ऐता उता करके सब कुछ किया। 3 दिन खत्म होगा, मैं फिर वापस गए, ठीक है। अब मैंने बात किया, सर 3 दिन के बाद आया, उस समय ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा हो गया, उस समय ऐसा करके मैं गया, ठीक है। और उधर का एक सर और मैम था, उन लोगों ने बोला अच्छा कब बोला, सच्ची में ऐसा हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको पेमेंट तो आपको ट्रैवल एजेंसी देगी, क्योंकि आपने टिकट तो ट्रैवल एजेंसी से काटा ना, ऐसा ऐसा बोला। अरे सर अब ऐसा मत बोलो, पहले से बात हो चुका है, ठीक है। मैंने कैश दिया आप लोग को, और ट्रैवल एजेंसी को क्यों बात करूं मैं? सब कुछ बोला, जो मन में था मैंने सब कुछ बोला। दिल्ली एयरपोर्ट पे काटा, ऑनलाइन काटा था, कैसे काटा? ट्रैवल एजेंसी से। ट्रैवल एजेंसी, हाँ जी, ट्रैवल एजेंसी वाली से बात हुआ? उनसे क्यों बात करूँ, पेमेंट तो आप उन्होंने थर्ड पार्टी यूज़ किया ना, आपका टिकट जो काटा था उसके ऊपर एक एजेंट का नंबर आता है, एजेंट का नाम आता है, जैसे गोएबी को कोई ऐप का नाम, या पेटीएम से काटा हो टिकट। उन लोग ने 4 दिन के टाइम लिया, वो भी मैंने दिया, ठीक है। उन लोग ने क्या, जो यूपीआई हो कि क्या क्या बोलते हैं, जो इंडिया पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, उसको डिटेल भी मांगा। मेरे पास तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि मैं तो नेपाल का हूँ। मेरे मामा का और मेरे मामा के यूपीआई वगैरह वगैरह नंबर और सब कुछ दे दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया। 4 दिन मांगा, वो भी मैंने दिया, ठीक है। अब मैं 4 दिन के बाद मैं आया तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन आया,
अब उन लोग ने फिर क्या बोला पता है, मेरा पास तो आपका नंबर नहीं था, मैं कांटेक्ट करना भूल गए क्योंकि नंबर नहीं था, इसीलिए मैं बहुत बिजी हुआ, ऐसा ऐसा ब्ला 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 करके उन लोग ने कितना 3 दिन और 4 एक्स्ट्रा मांगा। हाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला मुझे। मैंने तो फोन कर करके भाई अरे बोलो 14-15 साल। हाँ आपके कॉन्टैक्ट नंबर दो मुझे। अब ऐसा मत बोलो ना, कब मिलेगा? मैं 3 बार आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, मैं इधर घूमने के लिए आया। आपका यूपीआई एड्रेस नहीं है हमारे पास। मैं इधर की नहीं, मैं उस कैसे? आपका फोन आया था मेरे नहीं पास। नहीं वही तो नहीं बोल रहा मेरे हूँ। पास दो ना मुझे। मैं इधर की नहीं, कैसे यूपीआई पिन होगा मेरे पास? यूपीआई आईडी है आपकी? मैं इधर की नहीं हूँ ना, कैसे होगा मेरे पास यूपीआई? फोन पे चलाते हो? फोन पे पे ठीक है, अब मेरा तो दिमाग बहुत पका चुका हूँ क्योंकि मैं ले इंडिया लद्दाख पे घूमने के लिए आया, है कि नहीं, एयरपोर्ट चक्कर काटने के लिए नहीं आया। ठीक है, मैंने सब कुछ बोला, जो भी बोल सकता, जो भी मुझे हिंदी लैंग्वेज आता है, मैं सब कुछ। उन लोग ऐसा बोल रहा था, अब हमें इतना इतना वक्त दे दो, ठीक है, उस समय हम आपको कैश वगैरह वगैरह दूंगा। अब मैंने यही भी दे दिया। ठीक है, अब चौथी बार गया, थोड़ा मेरा दिमाग पक चुका था क्योंकि वो लोग ऐसा कर रहा था, प्लस मेरा जो आमने सामने जो मेरा कजिन लोग, मेरा दोस्त लोग बोल रहा था आपका पैसा नहीं मिलेगा बोला, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार हो चुका है, वो लोग भी पैसा खा खा के ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग पैसे नहीं देगा बोला। अब उन लोग ने तो गलत आदमी से पंगा लिया। मेरा डिक्शनरी पे गिव अप देने के शब्द तो नहीं है, मेरा खुद का पैसा है, मैंने खुद दिया, मेरा खुद पैसा मांग रहा हूँ। उन लोग का सैलरी, जो फ्लाइट का जो पैसा वगैरह, ऐसा तो मैंने नहीं मांगा, मेरा खुद का पैसा मांगा। मैं तो चाहिए मैंने दोस्त लोग को, कजिन लोग को वही बोला, मैं तो ऐसा आसान नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो तो मेरा पैसा है, मेरा हक का पैसा, इतना आसान तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अब मैं सर पक के मैं गया। ठीक है, और उस हिसाब मैंने खुद से फैसला लिया, अगर इस समय उन लोग ने पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करूंगा, कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने कितना पेमेंट किया, टिकट कितना, क्या मेरा टिकट क्या है, कैसा हुआ, जिन ने क्या बोला, वो सभी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। मेरा खुद मैं खुद ऐसा मान के चला गया। ठीक है, उस समय ना एक सर आया, जो मूछा वाला सर, थैंक यू सर इफ़ यू वाचिंग दिस राइट, सर मेरा लिए हीरो बन के आया। सच्ची में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, 4 बार जाके मैंने फर्स्ट टाइम देखा उस सर को, मूछा वाला, बहुत तगड़ा था। सर ने बोला ऐसा ऐसा बोल के है ना, और मैंने ये फुटेज सब कुछ दिखाया, जो दिल्ली पे जो सर ने क्या बोला, दिल्ली सर के फेस वगैरह सब कुछ दिया। और उस सर ने उन सर को पहचानता है, उन लोग ने एक आमने सामने फ़ोन किया। ठीक है, और बात अच्छा किया, सर आपने तो ऐसे ऐसे किया, हमारा नेपाल का सर तो वो तो आके परेशान हो चुका है। 4 बार तो मैं खुद आया यार, 4 बार, वो भी एयरपोर्ट चक्कर करने के लिए, मेरा खुद पैसे लेने के लिए 4 बार आ चुका मैं था। ठीक है, 30 को इन्होंने स्पाइस में ट्रेवल करना था, इसको फ्लाइट कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 1 जुलाई को इनको फ्लाइट दे दिया, लेकिन 30 को क्या हुआ कि ये 30 को इनसे ले लिया 2250 एक्सिस बैगेज का। यार ये पैसेंजर खज्जल हो रहा है बेचारा, 10 बार आ चुका है यहाँ पे ले एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ पैसेंजर बोल रहा है कि अभी ये मेरे को कर दे, इसी नंबर पे मेरे को कर दे, मैं दे देता हूँ बस थैंक यू सर। अभी कर देना, क्योंकि पैसेंजर 10 बार आ चुका है बेचारा यार। ठीक है, और ये मेरा नंबर मेरा नंबर सेव करके रखना। ठीक है, आर्यन ले स्टेशन बोल के, मैं यहाँ पे स्टेशन इंचार्ज हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ पूरा। और ऐसा बात करके आधा घंटा लिया। जो स्पाइस जेट के काउंटर के नज़दीक पे एक छोटा सा पत्थर है, उसके सामने में आधा घंटा बैठ दिया। ठीक है, बैठ के उन लोग ने मुझे एक पेपर पे लिखने के लिए दिया, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कैसा हुआ, कैसा फ्लाइट कैंसिल हुआ, कुछ समय उस फ्लाइट का नाम क्या है, डिटेल वगैरह वगैरह सब कुछ लिखने को लोग बोला। वो भी 5 मिनट में बोला,
5 मिनट अंदर लेके ले लो। अरे मैं तो एग्जाम थोड़ी ना दे रहा हूँ, अगर लिखना देना हो तो टाइम दे दो, ठीक है। उधर मैं बहुत सर पका चुका हूँ और उन लोग खुद फिर मुझे लिखने के लिए दे रहे, और मैंने इधर उधर करके लेगा, ठीक है। और एक मैम था अंदर से रेड कलर स्पाइस जेट का कोट वगैरह वगैरह लगा, बहुत चिल्ला रहे, जल्दी करो जल्दी। देयर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल गाइस, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक गेस्ट हूँ, ठीक है। उन लोग के फ्लाइट पे चढ़ के मैं आया, एक गेस्ट हूँ, पैसेंजर भी हूँ, ठीक है। वो लोग मेरा पैसा खुद खा रहा है और स्टिल वो लोग मुझे पका रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हमारा काउंटर क्लोज हो रहा है। बोला अरे यार क्या है यार, वो भी 5 मिनट दे रहा है यार, इतना बड़ा ले मेरा जानकारी वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ कैसा हुआ इधर उधर सब कुछ करके लेके दिया, ठीक है। फिर वो लोग ने मुझे मेरे साथ तीन दिन लिया। अब ये तो मैंने फैसला कर लिया, अब ये तो लास्ट चांस है, ठीक है। अब लास्ट चांस, अब मैंने तो इंसानी के नाम तो चीज़ देखा है मैंने, ठीक है। इंसान हूँ, जितना ले दे सकते मैंने दिया पेशेंट के साथ, ठीक है। अगर दूसरे लोग होगा तो ऐसा तो नहीं करते होगा, या पैसा तो उन लोग ने गिव अप कर चुका होगा, या उन लोग को साथ झगड़ा सगड़ा कर चुका, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन 3 दिन के बाद मैं आया, फिर आ गया। उस समय तो मैं 2 हफ्ते पे ना 4-5 बार चक्कर कर चुका हूँ मैं, ये एयरपोर्ट भी, सिर्फ एयरपोर्ट के लिए 4-5 बार 2 हफ्ते के लिए। अब ये लास्ट वार्निंग है मेरा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट चक्कर लगा के थक चुका हूँ मैं ना, क्योंकि 1 तारीख पे आज हुआ 14 तारीख, 2 हफ्ते हो चुका है, अभी तक उन लोग ने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया। अब ये लास्ट वार्निंग है, उसके बाद तो अब मैं वीडियो बनाते गए, ठीक है। एयरपोर्ट अंदर छीनने के बाद अब ये लास्ट चांस है, अगर देना है तो दे दो, मत देना। अगर उन लोगों को पैसे की कमी है तो सच्ची में ये 2250 है ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कसम से। मैंने अब लोग मेरा यूट्यूब के अंदर देखो, मैंने बहुत बार डोनेट कर चुका हूँ, 30-40-50 हज़ार, वो भी नेपाली डोनेट कर चुका हूँ। अगर किसी लोग को पैसे की कमी ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा, कसम से। जिनके पास आँख नहीं हो, हाथ पैर नहीं, मैं दे दूंगा, कसम, खुशी दूंगा। लेकिन वो लोग तो दूसरे के पैसे खा रहे हैं ना, क्यों दूं मैं उन लोगों को? सैलरी खा रहे हैं ना, क्यों दूं मैं उन लोगों को? हाँ, तो ऐसा करके मैंने फैसला कर लिया, लास्ट चांस। अगर उसके बाद अब तो मैं पक चुका हूँ, ठीक है। लास्ट स्टेज है मेरे लिए, सच्ची में लास्ट चांस है ये तो। अब तो मैं बहुत गुस्से में गया, ठीक है। अब लोग देना है तो दे दो, मत देना मत दे दो, जस्ट कंफर्म करो, देना है तो अभी दे दो, कैश दे दो मुझे अभी इसी वक्त, क्योंकि मैंने पैसे दे दो वो कैश दिया। 4-5 बार मैं चक्कर कर चुका हूँ। क्या अब लोग मैं ले लद्दाख पे एयरपोर्ट चक्कर करने के लिए आया? मैं आप लोग की गेस्ट हूँ। अगर आप लोग मेरे देश पे नेपाल पे हो तो मैं ऐसा करूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा? मैंने बोला सब कुछ, और आप लोग पूछ रहे हैं आपके पास इंडिया के बैंक है, यूपीआई समथिंग। अरे मैं नेपाल का हूँ, इंडिया का थोड़ी ना हूँ यार, कैसे बात कर रहे हैं यार? ऑनलाइन करूंगा बोल रहे, पहले इधर आदमी तो इधर ही कैश करो ना, क्यों ऑनलाइन करे? इतना तो कॉमन सेंस नहीं है यार। अगर मैं इंडिया के होता तो मेरे पास होगा ना ऐसा। मैंने बोल रहा हूँ पहले से, मैं नेपाल से आया और नेपाल से सिर्फ 1 महीने के लिए आया, वो भी बैंक इंडिया के बैंक डिटेल कैसा होगा, यूपीआई समथिंग वगैरह मेरे पास कैसा होगा यार? कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। अब मैं गया, ठीक है, बात किया। अब आप लोग देना है तो दे दो, वरना मैं ऐसा करूँगा बोल दिया। और ये जो मुछा वाला सारे ना, उनने फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन किया, ठीक है। लास्ट पे एक्सेप्ट किया, पैसा दिया। मुछा वाला भैया है ना, उनने क्या बोला, सर आप मुझे यूपीआई समथिंग वगैरह कर लो, मैं उनको कैश दूंगा, बोला, ठीक है। और जो काउंटर के छाव नज़दीक पे ना एटीएम कार्ड भी है,
उनने पहला खुद का पैसा थोड़ा था और दूसरे लोग को मांगे और इतना थोड़ा हुआ होगा और रेस्ट ऑफ मनी उन लोग ने एटीएम से निकाल के मुझे दिया, ठीक है। और मैंने सर को बोला, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक भाई हुए के नाते पे आपने मुझे ऐसा हेल्प किया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये 1000 रुपीज़ 1000 इंडियन मनी आप रखो, गिफ्ट के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने ऐसा बोला और सर ने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते, जहाँ भी देखो आप कैमरा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं होगा बोला। थैंक यू। तो आपने यह कीमती सामान निकाल के मुझे दिया, ये आप प्लीज रखो। नहीं सर प्लीज प्लीज, ये मेरा जॉब है। नहीं सर प्लीज नहीं, ये आपने आपका खुद का कीमती सामान निकाल। नहीं सर प्लीज नहीं। एक्चुअली ये गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं रख सकता। थैंक यू सर, मैं हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच सर। भैया ने एक्सेप्ट नहीं किया, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, ठीक है। अब मैं जा खुशी खुशी गए, ठीक है, पैसा तो मिल गया। तो मैंने डिसाइड क्या किया, अब जाते वक्त भी मैं फ्लाइट लेना पड़ेगा। अब मैंने क्या सोचा, थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके मैंने इंडिगो पे गया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से ले आते वक्त मैंने दिया 8300 और 8400 समथिंग मैंने दिया, ठीक है। अब उधर जाते वक्त मैंने 13400 समथिंग दिया, पैसा एक्स्ट्रा दे के चला गया। इंडिगो पे मैं गया, एक्स्ट्रा पेमेंट करके गया और उधर पहुंच के भी ना फ्लाइट के अंदर बहुत साफा था, बहुत साफ सुथरा था, सच्ची में। जो मिरर बहुत साफ सुथरा था। स्पाइस जेट के अंदर तो जो मिरर है ना, जूम करके भी फोटो नहीं खींच रहे, इतना गंदा था। Finally, I got my money after 14 days, guys. If I'm not wrong, after 14 days, I got my money back. To be honest, guys, है ना, मैं ऐसा वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो ये खुद मेरा पैसा है ना, मैंने कमा हुआ पैसा है ये, ठीक है। और ये मैं किसी हाल भी मैं छोड़ नहीं सकता, सच्ची में, क्योंकि ये मेरा पैसा है ना। मैं उन लोगों का पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, सच्ची में ना, क्योंकि मैंने काम करके पैसा जमा करके मैं इधर आया, ठीक है, इधर घूमने के लिए आया। और वो लोग मेरा पैसा खाए, वो तो मैं कंट्रोल ही नहीं करूँगा ना। और बहुत लोग ने बोला पैसा तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा बोला। मैं गिव अप करने वाला इंसान नहीं हूँ, सच्ची में, ठीक है। मैं 4 और 5 बार आ चुका इधर, ठीक है, 14 दिन पे 4 और 5 बार आ चुका इधर, चक्कर लगा के मैं थक चुका हूँ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो आज मेरा पेमेंट, मेरा पैसा वापस मिल गया, ये मैं बहुत खुशी था। और एक भैया था ना जो मूछा वाले, वो सर ने मेरे को इंसानियत दिखाया मुझे, सच्ची में। दूसरे के पैसा खा के कौन खुशी रह सकते, सच्ची में। बहुत लोग ने बोला तुम्हें ना पैसा नहीं मिलेगा बोला, क्योंकि ये वो रोज बार होता है बोला। जो स्पाइस जेट के जो वो है ना फ्लाइट पे। सो फाइनली गाइस, आई गॉट माय मनी बैक। मैंने 1 घंटे टाइम स्पेंड किया होगा। अगर आज मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर आज मुझे नहीं मिला ना, मैं पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन करूँगा और मैं यूट्यूब पे डालूँगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा करके मुझे मिला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जैसा आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, थोड़ा जर्नी था, जो बुरा हुआ मेरे लिए, बहुत तकलीफ हुआ। आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो, मैं आशा करता हूँ। और अब लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक से कमेंट्स करेगा। थैंक यू सो मच।